साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के करनावल गांव से जो शर्मसार करने वाली खबर आई वो आप सभी जान चुके हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से खबर दौड़ाई गई कि यादव समाज के कुछ गुंडों ने दलित समाज की दो बेटियों का विवाह नहीं होने दिया। खबर वास्तव में शर्मसार करने वाली थी और यह भी सच्चाई थी कि 15 लोग जो नामजद करवाए गए दोनों दुल्हन बेटियों के पिता की तरफ से, वो 15 के 15 गुंडे यादव समाज से आते थे। और गुंडई भी सामान्य दर्जे की नहीं बल्कि इस हद तक की गई कि मनुवादी और सामंती भी शर्मा जाएं। दरअसल दो दलित बेटियों की शादी होनी थी। भरतपुर से बारात आई थी, लेकिन ब्यूटी पार्लर से लौटते समय मामूली विवाद में रोहतास यादव और उसके मित्रों ने पहले लड़कियों के फूफा को पीटा। बाद में जब लड़कियां विरोध करने आईं तो उनके मुंह पर कीचड़ लगा दिया, कालिक पोत दी। और भी गुंडई देखिए, ट्रैक्टर ले करके बारात स्थल पर पहुंच गए, गाड़ियों को चोट पहुंचाई, तमाम लोगों के सर फोड़ दिए। मतलब गुंडई की जो पराकाष्ठा हो सकती थी वो सब कुछ किया गया। इसलिए नेशन जनमत कहता है कि ब्राह्मणवाद और सामंतवाद किसी खास जाति के लिए उपयोग भले ही किए जाते हैं, लेकिन ये दोनों क्वालिटी किसी भी समाज के व्यक्ति में हो सकती है जो अपने झूठे जाति दंभ की खातिर किसी कमजोर को सताने में ही अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली मानता है। खैर, इस मामले में न्याय की गुहार लगाने की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सामने जो आरोपी हैं उनको सजा देने में मौजूदा मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए बहुत इंसाफ ना भी मांगा जाए तब भी इस मामले में इंसाफ तो मिलेगा ही। हो सकता है अतिरिक्त इंसाफ मिल जाए, लेकिन महज गिरफ्तारी भर होने से उन दोनों बेटियों को असली इंसाफ नहीं मिल पाएगा। हालांकि दोनों बहादुर बेटियों के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं कि वो दोनों दूल्हे और उनके पिता कायरों की तरह साथ खड़े रहने की बजाय भाग खड़े हुए। बेटियों ने साफ कहा कि अगर हमारे दरवाजे पर नाक भी रगड़ेंगे तो हम उनसे शादियां नहीं करेंगे। कायदे से इस पूरे घटनाक्रम में उन बेटियों की या उनके पिता की क्या गलती थी? पहले ही वो इतने अपमानित और पीड़ित हो रहे थे, ऊपर से उनके ही समाज से आने वाले दूल्हों और उनके पिता ने साथ में खड़े रहने की बजाय पीठ दिखा करके भागना उचित समझा। यह सामाजिक मामला है, राजनीतिक से ज्यादा। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर जिस तरह से टिप्पणियां की गईं वो साफ साफ जाहिर होता है कि उसमें राजनीतिक विद्वेष की बू ज्यादा आ रही थी। जहां एक तरफ अखिलेश यादव या उनके चंगुओं मंगुओं ने इस पूरे घटनाक्रम को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि उसमें आरोपी यादव समाज से थे, वोट बैंक का मामला था। वहीं दूसरे तरफ लड़की पक्ष जिस समाज से आता है उसने इस मामले पर सीधे सीधे अखिलेश यादव उनके पीडीए को टारगेट करते हुए पूरी तरीके से जातिगत ताने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की। हालांकि यादव समाज के जिन लड़कों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की प्रतिक्रिया बनती है, लेकिन अगर वो सामाजिक तौर पर होती तो ज्यादा बेहतर होता। प्रतिक्रियाएं राजनीतिक प्रतिद्वंदता में ज्यादा की जा रही थीं। उसी बीच में एक खबर आती है जो कम से कम सामाजिक ताने वाने को सुकून देती है, और यही वो खबर है जो मेरे जैसे लोगों को कुछ कुछ पॉजिटिविटी देती है कि हां, समाज बदल जरूर रहा है, बशर्ते आपका नजरिया ठीक हो। दैनिक जागरण में मथुरा से खबर छपती है, दलित बेटियों के समर्थन में उतरा यादव समाज, शादी की उठाएगा जिम्मेदारी। भले ही इस खबर का कितना इंपैक्ट वहां हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन नेशन जनमत इस पहल का स्वागत करता है। मथुरा में पार्षद हैं राकेश यादव। उन्होंने अपने घर पर यादव समाज के प्रबुद्ध लोगों की बैठक बुलाई और इस बैठक में पुरजोर तरीके से
उन सभी यादव समाज के लड़कों का हुक्का पानी बंद करने का, समाज से बहिष्कार करने का और इन बेटियों की शादी में सहयोग करने का, खर्च उठाने का निर्णय लिया गया। नेशन जनमत इसी तरह की सकारात्मकता की तलाश में रहता है। निश्चित तौर पर यह आलोचना की जा सकती है कि इस पूरी ड्रामेबाजी से उन बेटियों के आंसू वापस नहीं आएंगे, लेकिन सोचने की जरूरत है कि मनुवादी और सामंती कही जाने वाली जातियों से जब इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दिया जाता है तो वो लोग अमूमन अपनी जाति के गुंडों के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अगर यादव समाज के कुछ लोगों ने यह जिम्मेदारी उठाई है कि हम ऐसे गुंडों के साथ नहीं खड़े दिखाई देंगे। समाचार पत्र बताता है, पंचायत में फैसला हुआ कि घटना में शामिल युवकों के परिवारों का पूर्णतः सामाजिक बहिष्कार होगा। समाज के नाम पर इन लोगों ने कलंक लगाया है, गांव के सामाजिक सौहार्द को खत्म किया है। इस कलंक को धोने के लिए समाज उन्हें सजा दिलाने की भी पैरवी करेगा। दलित परिवार की दोनों बेटियों की शादी उसी टेंट में धूमधाम से कराई जाएगी, पूरा खर्च समाज उठाएगा। नेशन जनमत इस फैसले का स्वागत करता है, साथ ही समाज में जहर घोल रहे तमाम सोशल मीडिया के ज्ञानवीरों से भी निवेदन करता है कि जरा इस खबर को भी दिखाया जाए कि हां, थोड़ा बहुत सही लेकिन बदलाव जरूर है। दूसरी बात, एक सवाल यह भी उठ सकता है कि यादव समाज के कुछ लड़कों ने गांव में आतंक फैलाया तो उसमें अखिलेश यादव क्या करें। बिल्कुल ठीक बात है कि अखिलेश यादव सारे यादव समाज का ठेका नहीं लिए हैं, लेकिन अगर वो पीडीए की बात करते हैं तो कम से कम पीडीए के डी यानी कि दलित का ख्याल रखते हुए, इस मामले का संज्ञान लेते हुए कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर करनी चाहिए थी। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को इग्नोर कर दिया। इसलिए सवाल उठता है कि लोग अपनी जाति का नेता क्यों ढूंढना चाहते हैं। दरअसल जब दो जातियों के बीच में झगड़ा होता है तो अमूमन यह टेंडेंसी है कि जाति का नेता अपनी जाति के साथ खड़ा रहता है, तो ऐसे में सामाजिक न्याय भरभरा करके गिर जाता है। हकीकत में सामाजिक न्याय का तकाजा यह कहता है कि अगर दो समाजों के बीच झगड़ा हुआ है और दोनों ही अपने बहुजन समाज हैं, तो उसमें जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ खड़े दिखाई दीजिए। तो कोई यह सवाल नहीं करेगा कि हमें अपनी जाति का मुख्यमंत्री चाहिए, हमारे वाले समाज से नेता क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं। हर जाति अपना नेता इसलिए तैयार करती है क्योंकि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग भी अमूमन जाति देख करके फिसल जाते हैं, सही को सही और गलत को गलत नहीं कर पाते हैं। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम में नेशन जनमत उन गुंडों के साथ सख्ती से निपटने की और यादव समाज के वो लोग जो इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े होने की अपील करता है। साथ ही साथ अगर किसी को वास्तव में तकलीफ है तो उन दोनों बेटियों की जितने जल्दी शादी हो जाए उनके घाव उतने ही जल्दी भरेंगे। इसलिए गाली गलौच में समय खर्च करने की बजाय उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहिए, उन दोनों बेटियों की शादी करा दीजिए। वही उन बेटियों और उनके परिवार के लिए सही सहयोग होगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।